आइए, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि द्विघात समीकरण की पहचान कैसे करते हैं। द्विघात समीकरण की परिभाषा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। द्विघात समीकरण की पहचान कैसे किया जाएगा। अब हम द्विघात समीकरण के मूल के बारे में, द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द्विघात समीकरण के मूल किसे कहते हैं? तो हम मूल को ऐसा कह सकते हैं उस समीकरण का हल, अर्थात चर के वे सभी मान, द्विघात समीकरण के चर, द्विघात समीकरण के चर कि वे सभी मान जो किसी द्विघात समीकरण को या जो उस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है, द्विघात समीकरण के मूल या हल कहलाते हैं। द्विघात समीकरण के मूल अथवा हल कहलाते हैं। जैसे अगर जो कोई एक हम उदाहरण लें, जैसे 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यह एक द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, जो कि हम लोगों ने पीछे वाली वीडियो में जाना था। a का मान 0 के बराबर नहीं है, अर्थात x स्क्वायर का गुणांक 0 के बराबर नहीं है, तो वह समीकरण द्विघात समीकरण होगा। अब इसके मूल ज्ञात करने होंगे, तो हम इसको गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। द्विघात समीकरण के हल निकालने के तरीके हैं, गुणनखंड विधि से हल करिए, अगर जो वैसे न हो तो पूर्ण वर्ग बना करके किया जाता है, उससे भी न होता है तो श्रीधराचार्य के सूत्र से किया जाता है। तो पहले अभी हम यहाँ पर सीखेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं। अगर जो मूल दिया है तो वह उस द्विघात समीकरण का मूल है या नहीं है। जैसे कोई मान दे दिया, जैसे यही है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, और कह दे कि जांच कीजिए कि x इज इक्वल टू 1 इस द्विघात समीकरण का मूल है, या फिर पूछ दे कि क्या x इज इक्वल टू 1 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 का मूल है अथवा नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 इस समीकरण में रखेंगे, अर्थात जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे। अगर जो ये LHS RHS अर्थात 0 के बराबर हो गया तो यह इसका मूल होगा, और नहीं होगा तो यह इसका मूल नहीं होगा। अर्थात जब यह मान संतुष्ट करेगा तो हम कहेंगे कि यह इस द्विघात समीकरण का मूल है, नहीं अन्यथा यह नहीं है। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 समीकरण में रखने पर दिया रहेगा कि जांच कीजिए कि यह मूल है अथवा नहीं है। तो जो भी मान दिया रहेगा उस मान को हम समीकरण में रख करके और देख लेंगे कि क्या वह 0 के बराबर है, या फिर RHS के बराबर आ रहा है अथवा नहीं आ रहा है, या फिर दोनों पक्ष आपस में बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर जो दोनों पक्ष आपस में बराबर आएंगे तो वह उसका मूल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पर हम x के जगह पर 1 रखेंगे। 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ 3 इंटू 1 इंटू 1 1 होगा, माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। अतः LHS बराबर RHS। तो हम कहेंगे कि यहाँ x बराबर 1 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 का एक मूल है। एक अन्य उदाहरण हम
ले रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है, बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस सी एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 का एक मूल -1 है। चूंकि यह द्विघात समीकरण है तो इस समीकरण के 2 मूल होंगे, तो ये कह रहा है कि जिसमें से एक मूल -1 है, यह सिद्ध करना है। तो हमें x के जगह पर -1 रख देना है। अगर जो यह LHS RHS अर्थात 0 के बराबर आ जाएगा तो यह हम संतुष्ट, यह सिद्ध करने में हमारी सहायता करेगा। हम यहाँ पर मान रखेंगे b माइनस सी, एक्स के जगह पर -1 रखेंगे, प्लस a माइनस सी, एक्स के जगह पर -1 रखेंगे, फिर प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हो जाएगा b माइनस सी, -1 का घात 2 है तो यह 1 हो जाएगा, जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ये -1 है, -1 के साथ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -a प्लस सी हो जाएगा, प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसका ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो b माइनस सी प्लस, इसको हम लिख सकते हैं c माइनस a प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 0। देख रहे हैं b से ये माइनस b ये 0, c कैंसिल हो जाएंगे, माइनस a से a कैंसिल हो जाएगा, ये इधर 0 इज इक्वल टू 0 अर्थात LHS इज इक्वल टू RHS। अतः यह हम सिद्ध करने में सक्षम रहे कि यह -1 इस समीकरण का एक हल है, अर्थात एक मूल है। अब हम आगे एक के उदाहरण में देखेंगे कि जब मूल दिया रहता है तो अज्ञात राशि कैसे ज्ञात किया जाता है। तो प्रक्रिया यही है, सब मान रख देंगे, जो अज्ञात राशि रहेगी आपकी अपने आप ही निकल जाएंगी। जैसे 9x² प्लस ax माइनस 12 इज इक्वल टू 0 में a का मान ज्ञात करना है। यदि x बराबर 1 समीकरण का एक मूल है, अर्थात x बराबर 1 ये समीकरण का एक हल है, तो हमें a का मान निकालना है। तो हम इस समीकरण में x बराबर 1 रख देंगे। x बराबर 1 समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखेंगे तो ये 9 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 9 प्लस a माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब 9 और 12 एक साथ मिलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। 3 को उधर भेजेंगे -3 को, तो उधर जाएगा तो प्लस का 3, अर्थात a इज इक्वल टू +3। यह आप अज्ञात राशि a का मान आप ज्ञात कर लिए। ठीक इसी तरह से अन्य उदाहरण को भी हम देख सकते हैं। जैसे एक और ले लिया जाए उदाहरण, जैसे दिया है 3y² आपका एक ये सवाल थोड़ा अच्छा लग रहा है, हो सकता है आपके काम लायक हो, पेपर में भी आ जाए। जैसे 3y² प्लस 2ky माइनस 3 इज इक्वल टू 0 का एक मूल
का एक मूल -1/2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। सेम वैसे ही हमें काम करना है। y के जगह पर हम -1/2 पुट कर देंगे और k का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आइए करते हैं। -1/2 स्क्वायर प्लस 2k 1/2 -3 इज इक्वल टू 0। ये 3 इंटू 1/4 प्लस 2k इंटू -1/2 -3 इज इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर होगा 3/4 माइनस k -3 इज इक्वल टू 0। हम इसे और इसे एक साथ में ले लेंगे तो ये होगा -k इसको ऐसे लिख लीजिए -k इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस का 3, ये टर्म उधर जाएगा तो माइनस का 3/4। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो ये होगा -k इज इक्वल टू 12 - 3/4। इसका एलसीएम लेंगे, 3 और 4 का मल्टीप्लाई होगा 12 - 3/4। -k इज इक्वल टू 12 में 3 जाएगा, आपका हो जाएगा 9/4। k इज इक्वल टू -9/4, ये आपका वैल्यू होगा। तो k का वैल्यू ये आएगा 9/4। इस तरीके से बहुत सारे आपके सवाल मिलेंगे। आप अपने बुक में भी देख सकते हैं या अनसॉल्व पेपर में भी देख सकते हैं। इस तरह के सवाल पूछे ही जाते हैं और ज़रूर ही आएंगे, इसलिए इसे सावधानी से करने का प्रयास करिए। धन्यवाद।